जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आदिकाल का देख रहे हैं इसमें हमीर रासो। ये बुक है उमेश तिवारी की, सूचना परक हिंदी साहित्य। ठीक है, इसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, जो कि यूपी पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं हमीर रासो। प्राकृत पैगलम में उद्धत कुछ छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसे सारंगधर कृति माना। राहुल जी ने इसे जज्जल द्वारा रचित माना। इसमें राजा हमीर व अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है। प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने का इससे अस्तित्व संगीत है। ठीक है, आप सबको बता दें, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कंप्लीट हो गया। आप सब देखना चाहे देख सकते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी का, डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास चल रहा है, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास भी चल रहा है, और राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य संवेदना विकास भी चल रहा है। आप सब चाहे तो देख सकते हैं। चले आगे करते। अज्ञात कवि रचना मुंज रासो हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण के सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन मेरुतुंग के चिंतामणि के प्रबंध चिंतामणि 20 छंदों के आधार पर इस ग्रंथ की कल्पना की गई। आलोच ग्रंथ मुंज तथा कर्नाटक के, अब आगे देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल के नामकरण आधार पर ग्रंथ। ठीक है, देखते हैं। सारंगधर, देखो कवि है सारंगधर नल सिंह। देखो सारंग हमीर रासो और दलपत विजय के कुमार रासो। ठीक है, नल सिंह के विजयपाल रासो, नरपत लाल के विठल देव रासो, विद्यापति के कीर्तिलता कीर्ति पताका, और इधर है चंद्र बरदाई की पृथ्वी रासो, जगनीक की परमार रासो, भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि की है जयमंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहलिया मीर खुसरो, विद्यापति की पदावली, विद्यापति की है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। पृथ्वी रासों के ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास, सालीबद्ध शूरी 1184, बुद्धिराज सालीबद्ध शूरी 1200, चंदन बाला रास आसो की 1200। सन ध्यान रखना, क्योंकि सन दे के पूछ सकते हैं कि चंदन बाला रास का समय क्या है, तो 1200। ठीक है, किसकी रचना है, तो आसुक की है। ठीक है, जीवदया रास आसुक की 1200, स्थूलीभद्र रास जिंदर मिशूरी की है 1209, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी 1231, और आबूरास एलहड़ की 1232, नैमीनाथ रास सुमंतगढ़ी की 1238, कछुली रास प्रज्ञा तिलक की 1306, रेकुबासु रास दिलहड़ की 14वीं शताब्दी, जिन पद सूरी पटाभिषेक रास सार मूर्ति की है, पंच पांडव चरित रास सालीभद्र सूरी 1353, गौतम स्वामी रास उदयवत 1355। आप प्रमाणिक रासो ग्रंथ कुमार रासो, दलपत विजय, विसल देव रासो, नरपत लाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, परिमाल रासो, जगनीक, विजयपाल रासो, नरसिंह भट्ट की, ये सब 13वीं शताब्दी 1200 लगभग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वीर गाथा काव्य की प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। आशयदाताओं राजाओं की प्रशंसा, राष्ट्रीय भावना का अभाव, संगीत रचनाओं का प्राचुर्य, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्धों का यथार्थ वर्णन, भावोन्मेष का अभाव, वीर रस का प्रधान, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, रासो ग्रंथ का निर्माण, वीर गाथाओं का सृजन, मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में जन जीवन के संपर्क का अभाव, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा के रासों का ग्रंथों में प्रयोग, साहित्य में प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य। ठीक है, लौकिक साहित्य देख लेते हैं। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित ढोला मारूरा दुहा मूलतः लोक भाषा काव्य है। कई विद्वान इसके वर्तमान स्वरूप के आधार पर इसे 7वीं शताब्दी की रचना सिद्ध करते हैं। दोहा में रचित इस काव्य में 7वीं शताब्दी का कुशल राय वाचक कुछ चौपायों को जोड़कर विस्तार कर दिया। इसमें कछवाहा वंशी राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी के विवाह और मिलन की कथा वर्णित है। इस प्रेम काव्य में हृदय की कोमलता, पीड़ा, उद्वेग आदि दशाओं का मार्मिक चित्रण है। इस ग्रंथ
का सुसंपादित संस्करण सन 1934 काशी नागरी प्रचारित सभा में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक श्री सूर्यकर्ण पारीख और श्री नरोत्तम सौमिक है। जयचंद्र प्रकाश जयमंक जसचंद्रिका भट्ट केदार के जयचंद्र प्रकाश मधुकर ने जयमंक जसचंद्रिका 1168 ईस्वी ग्रंथों में जयचंद्र की प्रशस्तियाँ लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों का महाकाव्य माना। इनका उल्लेख सिद्धायच दयाल के ग्रंथ राठौड़ा की ख्याति में हुआ। इसी ख्याति में कन्नौज का वृत्तांत उपयुक्त दोनों पुस्तकों के आधार पर लिखा गया, पर दोनों ग्रंथ अप्राय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बसंत विलास आदिकालीन रचित लोक का साहित्य में बसंत विलास की महान आकर्षक कृति है। रचित इस काव्य में वसंत और स्त्रियों के उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। डॉक्टर माता प्रसाद ने लिखा है, यह एक अत्यंत सरल साहित्यिक कृति और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल की में रचित है। इस काव्य की सरसता उसके संबंध डॉक्टर नागेंद्र लिखे हैं। इस काव्य में सरस वर्णों को पढ़कर ना सूर की श्रृंगार या उसके पश्चात रीतकालीन कवियों के साहित्य की अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती। ये किसका? डॉक्टर नागेंद्र का कोटेशन है। इस कृति में आदिकाल जन के जीवन का वह सरस पक्ष है जिसे आचार्य शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के अधिक के कारण नहीं सुन पाए थे। स्त्री पुरुष तीनों में बहती मधुरता में इस काव्य का जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतकालीन हिंदी काव्य में नहीं। सर्वप्रथम यह रचना 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक में प्रकाशित थी। श्री केशव लाल आजाद ध्रुव के इसके संपादक थे। ठीक है, ये इसकी पंक्तियां हैं। ठीक है, अबुल हसन या मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। रचनाएं खलीक बारी हालत ए कन्हैया नारायण हिंदी। ठीक है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा खड़ी बोली में रचित मुकरियाँ पहेलियाँ ढकोसले आदि खड़ी बोली में प्रारंभिक रचनाएं कहला सकती हैं। इनका जन्म 1254 एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। लालन जाति के तुर्कवंशी सैफुद्दीन इनके पिता थे। ये चिश्ती संप्रदाय के दीक्षित हैं। निजामुद्दीन इनके ठीक है, विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा है। ठीक है, इस संदर्भ में अमीर खुसरो ने स्वयं लिखा है, चुमत तूतिये आ राष्ट्रपुरुषी जय मन हिंदू पुरुष न तात नाज गोयस। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 में हुई थी। अमीर खुसरो फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ संगीत, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषी औलिया कवि थे। ये पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने बृहदात्मक गीतों कव्वालियों की रचना की, जबकि खड़ी बोली मनोरंजन साहित्य के रूप में दोहे मुकरियों की पहेलियाँ भी रचना की। शिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबारी शैली में लिखी है। खुसरो प्रसिद्ध संगीत तथा ध्रुपद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनाकर उन्होंने बहुत सी नई काली मनोरंजन एवं रसिकता या कवि अपनी प्रतिपादित मौलिकता के कारण अविस्मरणीय रहेगा। खुसरो की कविताओं के उदाहरण देख लेते हैं। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर रैन भाई सब देश। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दो भय एक रंग। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रो, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी न हो। मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु खुसरो द्वारा कहा गया। ठीक है, आगे है मुकरिया। नित्य मेरे घर आवत, रात फिर जावत, फसत अमौना गौर के फंदा, ए सखी न सखी चंदा। चढ़ छाती मुँह के लचकावत, धोए हाथ सरगत लगत देखत सब नारी, ए सखी साजन न सखी घाघर।
सारी रात मोहि संग जागा, भोर भयो तब बिछड़न लागा, बाके बिछुड़त फाटक हिया, क्यों सखी साजन न सखी दिया। जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन की भारी तन का छोटा, ए सखी साजन न सखी लोटा। ठीक है, पहलिया देख लेते हैं खुसरो की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा औंधा गिरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश है, सर पर जटा, गले में झोली, किसी गुरु का चेला, भर भर झोली घर पर आवे, घर पर ढावे, उसका नाम पहेला। भुट्टा है, आवे तो अंधेरी लावे, जावे तो सब सुख ले जा, क्या जानो कैसी, जैसा देखा वैसा है आंखें। एक नार अजरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए सूखे ताल, सांप मर जाए दिया बाती। एक नार दो ले बैठी, डेक के होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सोआए, खुसरो उसके बलबल जाए पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह तो सूझेगा, दर्पण है। बारे पर वह सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो ग्राम। तरवन से एक त्रिया उतरी, उसने बहुतरिया रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहली गोरी, अमीर खुसरो कहियो कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। दो सुख ने रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। ठीक है, गीत देख लेते। काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोर, महिला के दिए बबुला बाबुल, बहला दुमला हमके दिए परदेस सुन बाबुल मोरे। मैं तो बाबुल तेरे खुट्टे की गैया, खाका भूखी जाऊँ परदेस सुन बाबुल मोरे। मैं तो बाबुल तेरे पिंजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ जाऊँ सुन बाबुल मोरे। पर्वत बास मंगाओ मोरा बाबुल मड़ुआ रवारी, डुलिया फनाए पिता ले चल, अब संग कोई नहीं। अरे ये अपना देख लेना। ठीक है, ये तो नहीं पूछता है, ये देखते हैं। एक नहीं, हाँ ये देख लेते। चूक भई कुछ वासो, ऐसी देश छड़ परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी, चाम मास वाके नहीं ने, खाड़ के वाके छिप, मोह या चंबो आवत ऐसे, वहाँ में जीव बरसत है कैसे। उज्जवल वरन आधीर तन, एक जित को ध्यान, देखत में तो साधु निपट पार की खान। मोरा जौवना नवेला भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल। सूनी से डरावन लागे, बिरह अग्नि मोह डस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, जर्जरी हवक हो, जो ध्यावे ते फल पावे, मेरे मन को मुराद भर दीजिए अमीर। गजल का उदाहरण देख लेते हैं। जय हाल मिसकी तगा फूल दराए, नैना बनाए बतिया, किताब हिजर ना दारम एक जा ले काहे कर ने, सबाने अरे इसको देख लेना पूरा। ठीक है, ये देखते हैं। खुसरो की साहित्यिक सेवा के विषय में माना जाता है कि उन्होंने 99 पुस्तकों का सृजन किया। ठीक है, अब केवल 22 रचना प्राप्त है। हिंदी में खुसरो की 3 रचना मानी गई हैं। खलीबारी हालाते कन्हैया हिंदी, लेकिन इसमें खलीबारी ही उपलब्ध है। खलीबारी हिंदी के प्रथम कोश ग्रंथ माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हिंदी में इनकी पहलियाँ मुकरिया, दो सुखने, निस्बतो अनमोलिया ढकोस आदि फारसी में मिश्रित है। ठीक है, अमीर खुसरो पर लिखे गए ग्रंथ। अमीर खुसरो हिंदी रचना का प्रथम संकलन जवारे खुसरो नाम से मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ के प्रकाशित किया। खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से संपादित नागी 45 का सभा काशी में 1922 में प्रकाशित किया। विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो ग्रंथ सरला शुक्ल ने लिखा। आगे देखते हैं, विद्यापति देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी के समय 1350-1460 के तक विद्वान थे। पिता गणपत ठाकुर थे। जिला जन्म दरभंगा जिले बिहार के विस्वी ग्राम में। आश्रयदाता तिरहुत के राजा शिव सिंह, कीर्ति सिंह राजा शिव की पत्नी लखीमा देवी इनकी अन्य विद्यापति सेवक है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना देख लेते हैं कि लता 20 रस में, अवहट भाषा में, कीट पतता 20 रस में, पदावली मैथिली में। अब संस्कृत में देख लेते हैं। शैव सर्वसार, प्राणभूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पतक लक, ये वर्णकृत है। दुर्गा भक्त रंगणी, मणिमंजनी, व्रत निर्णय, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, जय माता दी।